चलिए ये शुरू करते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि भाई हमें जो है प्रोजेक्ट को वो पढ़ना कैसे है, देखना कैसे है, ठीक है। जो भी कैटेगरी आप काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसी से रेलिवेंट आप प्रोजेक्ट उसको पे कोड करेंगे या बिट करेंगे। अच्छा, अब इसने क्या कराना है, रीडिजाइन कराना है लोगों का ना, ठीक है। उसके बाद इसने कौन सा कराना है, जो उसने खुद पिक्चर भी भेजी हुई है, ठीक है, पिक्चर भेजी हुई है उसने, ठीक है। उसको हमने डाउनलोड किया तो देखा पिक्चर ये थी। अब ये लोगों कोई खास बना हुआ नहीं ना, ठीक है। अब इसको रीडिजाइन कराना है, ठीक है। अब आपने इसको बिट करा, ठीक है, आपने इसको बताया कि भाई मैंने तुम्हारा जो है वो लोगो देखा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर बिट करना है, ठीक है। अब बिट कैसे करेंगे, यहाँ पे सेंड ए कोड पे करेंगे। अब उससे पहले आपने देख लिया भाई ये बंदा जो है इसने और भी प्रोजेक्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं। अब इसने देखा है, आप इसके बारे में हिस्ट्री आ रही है कि इसने इतना रेट दे रहा है, ये 15 से 25 डॉलर देगा, ठीक है। 1 से 10 घंटे का वर्क है, 1 से 5 दिन, ठीक है। इसको ऑलरेडी 53 कोर्स मिल चुके हैं, लेकिन इसने कभी कोई हायर नहीं किया है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई इससे कभी भी कोई हायर बंदा नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे भी वही दे रहा है, टोटल स्पेंडिंग इसकी 0 है, पहली इससे जॉब पोस्ट की है, ठीक है। तो इसको जो आपने कोड करना है या नहीं करना है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपने करना है कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका भी तो इनिशियली कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ होगा ना, तो इस वजह से। अच्छा, उसके बाद जो है आप दोबारा आ जाएं फर्दर, ठीक है। प्रोजेक्ट आपने देखना है, फॉर एग्जाम्पल अभी इस वक्त 3,500 के करीब इसमें प्रोजेक्ट है। आप लोगों को एक चीज देख ली होगी कि देखिए इसमें टोटल प्रोजेक्ट कितने पड़े हुए हैं इस वक्त, ठीक है। कितनी जॉब्स हैं, 3,400, ठीक है। अच्छा, अभी आपने उस दिन क्या पीपल पर आवर देखा था और वो अपवर्क देखा था, उस पर कितनी जॉब होती है एक वक्त में, ठीक है। वो जैसे पीपल पर आवर है, अगर इसमें जॉब है तो कितनी ज़्यादा इसमें आपको पड़ी हुई मिल जाती है फाइन वर्क अगर आपने किया है। इसमें हज़ारों की तादाद होती है, ठीक है। अब इन पे ज़्यादा है जॉब ना, बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें तादाद लिखी नहीं आ रही, लेकिन इसे पेज आप करते रहेंगे ना तो अच्छा खासा आगे तक आप जा सकते हैं। ये हमने पीपल पर आवर उस दिन देखा था, उस पर भी कितनी जॉब्स थी, इसके मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। फ्रीलांसर पे है, उस पर भी ज़्यादा है। पीपल पर आवर पे अगर हम जाते हैं, सर्च ऑफर, सर्च प्रोजेक्ट आपने करके देखा अगर, ठीक है, ठीक है। अब फ्रीलांसर पे कितने प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तकरीबन 4,500 इस वक्त प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी हमने इस पे गुरु पे देखा, गुरु पे भी तकरीबन इतने 3,500 पड़े हुए हैं, जबकि फ्रीलांसर पे कई गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं उसके मुकाबले में ना, अपवर्क पे, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको डिपेंड करना है कि भाई आपने इनमें से कितने प्रोजेक्ट डेली लेने हैं, ठीक है। अब आपका टारगेट यही होगा कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त नौकरी कर रहा होता, ठीक है, तो नौकरी करने से मेरे साथ के लोग या मेरे जैसे स्किल वाले लोग कितना अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल। अब वो देख रहे हैं कि एक पास आउट है फ्रेश, उसको 15 से 25 हज़ार के दरमियान उसके जो कुलीग्स हैं वो अर्न करना शुरू हुए, ठीक है। तो उसने ये देखना है कि भाई मुझे जो अर्निंग करनी है, आप अपना स्केल बनाएंगे भाई, फ्रीलांसिंग का प्लान बनाएंगे कि भाई मुझे इतनी अर्निंग करनी है, तो उसके लिए मुझे इतनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए, रोजाना मुझे इतनी वेट करनी चाहिए, तब तब जाके मुझे इतने प्रोजेक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ एस्टिमेट लगाएं कि मैं 100 बिट करता हूं तो मुझे जो है उनमें से कुछ रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। अब 100 बिट करने के लिए मुझे फ्री अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल अपवर्क में मुझे सिर्फ कितने भाई 60 कनेक्ट मिलते हैं, जिससे मैं 10 से 12 बिट कर सकता हूँ महीने की, ठीक है, 8 से 12 कह लें, ठीक है। अब 12 बिट मैं महीने की कर सकता हूँ, फिर वो कनेक्ट खत्म हो जाएंगे, मुझे इसका मतलब है उसका पेड अकाउंट लेना पड़ेगा, पेड अकाउंट महंगा है, ठीक है। इसी तरह पीपल पर आवर है, उस पर भी क्या है कि भाई लिमिटेड आपको वो अलाउ होगा, शुरू के 3 महीने तो अलाउ है, लेकिन उसके बाद जो है आपको अलाउ नहीं है, फिर आपने वो खरीदना पड़ेगा $20 का। तो वो कॉस्ट भी तो कवर खुद ही करनी है ना। अगर आपने कोई ये लिया है $20 का, गुरु का क्या हिसाब किताब है वो आप खुद ही देख लेंगे भाई। गुरु पे जब प्रोफाइल बनाते हैं तो वो क्या कहता है भाई, कितने बेट कर सकते हो, कितने फ्री में कर सकते हो, कितना आपको वो पेड प्रोफाइल लेना होगा।
ठीक है। तो शुरू में तो भाई ये हमारी है बेसिक मेंबरशिप ना। अब मैं देखता हूँ अपग्रेड का क्या है। अब देखिए गुरु के ऊपर क्या है आपको दे रहा है। अगर आप देखें एनुअल प्लान है और मंथली प्लान है, ठीक है। एनुअल प्लान है, बेसिक फ्री है, उसके बाद है बेसिक प्लस है, इसमें $9 लग रहे हैं। $9 में क्या है भाई, आपको देखें 600 पर ईयर बिट्स मिलती हैं, ठीक है। पर ईयर का हिसाब छोड़े, पर मंथली हिसाब देखते हैं, ठीक है। मंथली थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए भाई कोई भी नया फ्रीलांसर ऐसा नहीं होगा 1 साल का ले लेना, बहुत मुश्किल है, ठीक है। रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अभी आपने काम शुरू नहीं किया है, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मिले नहीं है, आप वो तो नहीं करेंगे ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इसके ऊपर और क्या प्लान है, ठीक है। अब ये जॉब फीस है 9% है। अब ये देखिए ये कम है। अपवर्क पे कितना है, 20% है, ठीक है। आपने देखा था कि भाई $20 अगर प्रोजेक्ट किया तो $16 आपको मिलेंगे। फाइवर पे भी 20% है, ठीक है। और लेकिन अपवर्क पे ये है कि अगर $500 से ऊपर का होगा तो 10% है। इस पे ऐसा नहीं है ना, इस पे 9% है। अब आपने कोई प्रोजेक्ट किया तो 9% ये चार्ज करें, नहीं 10% से कम है। अगर $20 है तो आपको $18 से ऊपर आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये देखें फिर उसके बाद जो है, अगर बेसिक में आपको 10 बिट अलाउ है पर मंथ की, ठीक है। जब नया अकाउंट बनाए तो डायरेक्ट ना ले ले, पहले 10 बिट तो यूज करें ना, ठीक है। 1 महीना करके देखिए, फ्री बिट पे 10 बिट अलाउ है। तो अब आप हर बिट प्रोजेक्ट पे नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट कितने पड़े हुए हैं, 3,500। अब 3,500 में आपके मतलब के 50 प्रोजेक्ट हैं। अब 50 प्रोजेक्ट में भी आपको चूज करना है कि कौन से 10 पर मैं बिट करूँ या नहीं, ठीक है। और अगर आपने पेड अकाउंट ले लिया है तो आप 50 की 50 पे बिट कर सकते हैं, कि आपके मतलब के 50 है, बिट भी 50 है पर मंथ, ठीक है। अब पर मंथ आपको चाहे कोई भी लेवल ले ले, इसमें से बिट आपको वही अलाउ है, ठीक है। पहले के बाद जो है कोई भी प्लान है 50 से ज्यादा बिट अलाउ नहीं है, 50 महीने की बिट अलाउ है। लेकिन क्या हो जाएगा, उसके पैसे कम होते जाएंगे। जॉब फीस जो है 9% है। अगर ये वाला अकाउंट ले लिया तो 7% है, फिर 6% है, फिर 5% है, ठीक है। बाकी सेम ही है, ठीक है। जॉब क्वेश्चन एंड आंसर आप कर सकते हैं, ये भी सेम है, ठीक है। बिट रोल ओवर है, अगर आपकी यूटिलाइज नहीं हुई ना तो आगे पे चली जाएगी 100 पर ईयर, ठीक है। सेकंड वाले में नहीं, ऑप्शन नहीं है फर्स्ट पेड में, वरना आपकी पर ईयर जो है वो रोल ओवर होती जाएगी। यानी कि 1 महीने आपने पूरी नहीं यूज की या 1 साल पूरी नहीं यूज की, अगले पे चली जाएगी। प्रीमियम प्रपोजल है जो 6 बिट प्रीमियम, क्या होते कि आप जो है 10 लोगों ने बिट किया तो आप देखिए जो ऊपर आ रहे होते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा ना फीचर पोस्ट वगैरह देखा होगा कहीं पे, कि जो ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, वो प्रीमियम प्रपोजल के इतने हैं, ठीक है। बाकी डिटेल है, ठीक है, वो एडवांस लेवल की, फिलहाल आपको उसको जरूरत नहीं है। सेल मैसेजेस डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट आप उसमें लिंक कर सकते हैं, जैसे आपका अगर है, नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई सा भी प्लान आप लें, मोर लाइकली आप लोग पहले ही प्लान लेंगे, इसलिए कि भाई $11 देना आसान है बजाय कि $21 से। नए बंदे के लिए तो मुश्किल है ना। और शुरू में आप बेसिक ही करेंगे, जब कुछ प्रोजेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप बेसिक प्लस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट जब बनाएंगे तो आप फिलहाल तो बेसिक फ्री वाला ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया क्लियर कि भाई हमने इस पे काम करना है, इस पे प्रोजेक्ट होते हैं, वेट करते हैं तो हम जो है इस पे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ पे कंपटीशन ज़्यादा है, ग्रुप पे प्रोजेक्ट शायद आपको आसानी से मिल जाए निस्बतन बाकी जगह के ना, ठीक है। इसलिए कि वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे मुश्किल है। अपवर्क पे हो सकता है मुश्किल से मिले प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको आसानी होगी। सही। अच्छा, अब क्या होता है कि भाई असल काम हमने अब तक क्या सीखा भाई, कि कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, ठीक है। उस पर हमें अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनानी है। फिर जो पहला ऑप्शन होता है यूजुअली वो फ्री आपको दे रहे होते हैं, कुछ जगह ट्रायल पे होता है, 1-2 महीने बाद आपका वो फ्री खत्म हो जाता है, जैसे पीपल पर आवर पे आप बनाएंगे, ठीक है। अब इस पे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, अब काम तकरीबन नियरली सेम ही होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। कि अगर कोई ग्राफिक का है उस पर सेम ही काम फाइवर पे हो रहा है, सेम उस पे हो रहा है, ठीक है। कुछ जगह प्रोजेक्ट की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आपने तकरीबन 5 से 10 प्लेटफॉर्म शुरू में अकाउंट बनाने, प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद पोर्टफोलियो बनाना है, उसके बाद जो है आप जो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक बिट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो काम आपने सीखा है, जैसे फेसबुक का भी काम सीखा, रिज्यूमे राइटिंग का काम सीखा, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना सीखा, और फेसबुक पे भी कई चीज़ें हमने सीखी ना। अब सिर्फ फेसबुक से ही रिलेटेड 8-10 तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे हर जगह पे, चाहे फाइवर पे भी मिल जाएगा, उसके अलावा पीपल बराबर पे भी मिल जाएगा, वर्क पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हम अब तक सीख चुके हैं तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। यूटिलाइज करेंगे तो उसका बाद फ़ायदा क्या होगा कि भाई उस पर आप बिट करेंगे, बिट करने के बाद जो है अगर प्रोजेक्ट मिला तो आप प्रोजेक्ट को कम्युनिकेशन करेंगे उससे, भाई उसको क्या क्या काम करवाना है, जो उसने एग्जैक्ट टास्क दिया वही टास्क दे करके
जितने टाइम में उसने बोला था डिलीवरी चाहिए, आपने उतने टाइम में डिलीवर कर दिया, तो आपको एक अच्छा सा फीडबैक देगा और जो है फिर आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि भाई आप जो है आगे कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा बेहतर हो जाएगा कि आप जो है वो जो पैसा उस बिजनेस से आपने अर्न किया है उसके जरिए आप पेड प्रोफाइल भी ले सकते हैं, ताकि आपके पास जो क्या होगा कि प्रोजेक्ट लेने के चांस और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में तकरीबन होता है। तो वो कॉमन चीज़ है ना, और मेरा फोकस यही होता है कि भाई आपको एक ही बनाओ, लेकिन उसमें ऐसा बताई जाए बात कि आप जो है खुद ही उस लेवल में एक्सेल कर जाएंगी। ठीक है, ये ना हो कि हर प्लेटफॉर्म में वही चीज़ है ना जाके रिपीट भी करनी पड़े, उससे क्या है कि भाई टाइम ही ज़ाया होगा और उसके अलावा कोई वो नहीं होता ना डिटेल इतनी। ठीक है, एक तकरीबन सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने यही किया था कि भाई 4 5 6 7 आपको मैक्सिमम मैं बता दूंगा कि ये प्लेटफॉर्म है, इसलिए कि एक दफ़ा बंदा देख लेता है ना तो वो बना लेता है। जब 4 5 बंदा प्रोफाइल बना ही लेगा इंशाल्लाह, तो बाकी तो बनाना कोई मसला नहीं है। प्रोफाइल एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तो 100 से ज़्यादा पड़े हुए ना। ठीक है, तो इसी तरह हम भाई जो भी स्किल सीखे हमने सीखी है या सीखेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम अपनी सर्विसेज देने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लें। ठीक है, तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास बिडिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई अब यूनुस भाई अगर 10 के ऊपर बनाते हैं प्रोफाइल और हर प्रोफाइल उसको रोजाना के हिसाब से बिट दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल फाइवर 10 बिट दे रहा है, पीपल पर आवर आपको दे रहा है 60 कनेक्ट दे रहा है, तो पीपल पर आवर आपको बिट दे रहा है अनलिमिटेड शुरू में 2 महीने, फिर उसके बाद पेड है। अब पर आपको 60 कनेक्ट दे रहा है, यानी 8 से 12 प्रोजेक्ट। तो आपके पास इस तरह के कुछ और भी है प्लेटफॉर्म है, 10 आपने बना लिए तो रोजाना की पोजीशन पे आप 40 50 बिट करने की पोजीशन पे होंगे। ठीक है, यूजुअली भाई आपको ऐसा होना चाहिए कम अज कम भी 50 बिट आपने करनी है डेली, कम अज कम डेली की। ठीक है, तब जाके आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू होंगे नॉर्मल। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं मैं 5 बिट करूंगा तो प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो डीजे स्किल से पढ़ते हैं और आगे जाते हैं या वैसे फ्रीलांसिंग करना शुरू करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, फाइवर पे अकाउंट बनाया वो सोचते हैं सारी जिंदगी लाइफ फाइवर पे। ठीक है, फाइवर पे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको, लेकिन हर को तो नहीं मिलेंगे ना। वही है कि 80% तो प्रोजेक्ट ही नहीं सेल होते हैं। अब फाइवर पे जितने लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं वो यकीन करें, अब आप अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी का तो नहीं है, अभी देखें अभी ये आया। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपके सामने नहीं आ रहा था ना, मैं दिखाने का मकसद है अभी आया 92 लोग इस पे कर चुके हैं। आपको जब से मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया उस वक्त मैंने कितनी दफा रिफ्रेश किया, नहीं हुआ ना। अब इसने उसको चाहिए क्या भाई, क्रोम लोगो चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स साइट के लिए। अब इसको ऑलरेडी 92 ऑफर जा चुकी है, प्रोजेक्ट है $30 का। अब मैं यहाँ पे सेंड करके टाइप भी करता रहूंगा ना तो उसको 100 से ऊपर ऑफर आ चुकी होगी। ठीक है, तो क्या फायदा नहीं है 100 के ऊपर, जब कहते हैं भाई 40 50 ऑफर आ गई है तो आप टाइम जाया ना करें। बेट कितनी है मुझे मिली होती है दिन की 10 इसके ऊपर डेली ना, फाइवर आपको 10 ऑफर देता है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप 10 और कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे ऑफर रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, आप सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद भाई ये लोगो था तो लोगो का जो मेरा गेक बना हुआ होगा ना, ठीक है, मैं वो देखूंगा कि लोगो का कौन सा गेक बना हुआ है, ये लोगो डिज़ाइन का बना हुआ है, ये मैंने इसको कर लिया। फिर मैं इसको डिटेल में लाऊंगा, मैं जो मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है लोगो डिज़ाइन की, ठीक है, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। और उसके बाद जो है ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं बिड नहीं करता इस पे ना इतना, जब हो जाता है ना टाइम। तो अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, इसको एडजस्ट करूँगा। ठीक है, फिलहाल सिखाने के लिए बता रहा हूँ भाई इसका बजट $30 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया कि भाई $30 ये कह रहा है तो हमने 30, और कितने दिन मांग रहा है ये 3 दिन, मैंने इसको कर दिया 3 दिन। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिविजन कितने देने हैं लोगों के, तो हमने बोल दिया 3 या 4 रिविजन दे दें। ठीक है, जो भी आप अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। ठीक है, इसको सोर्स फाइल भी दे रहे हैं, लोगो ट्रांसफर भी दे रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन भी दे रहे हैं, 3D भी दे रहे हैं और वेक्टर फाइल भी दे रहे हैं। ठीक है, और इसको कितने वर्जन दे रहे हैं भाई, 3 हम उसको मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहे हैं लोगों के स्टाइल के। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, आई नीड टू गेट ए 3D क्रोम लोगो ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने कॉपी पेस्ट तो किया, लेकिन यहाँ से क्या करूंगा, थैंक यू फॉर, ठीक है, आगे लिखा है लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट, आगे मैं क्या लिख दूंगा, और ठीक है 3D क्रोम लोगो। ठीक है, फॉर 3D क्रोम लोगो।
ठीक है। आगे अब इसको ये लगेगा कि मैंने इसी को जवाब दिया है। ठीक है, आगे क्या लिख दिया मैंने, प्रोजेक्ट फॉर 3D क्रोम लोगो फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, आगे यहाँ पे ये हटा दूँ, ये इररेलेवेंट है। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, अब मेरा कोई ये स्पैम नहीं आएगा। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा, ये चला जाएगा। आप देखिए 92 था, अब ये 93 हुआ है। ठीक है, यूजुअली लोग अब नहीं कर रहे ना, बट जब इतने ज्यादा रिस्पॉन्स हो जाते हैं तो लोग करना छोड़ देते हैं। वरना अगर ऐसा होता ना 10 बाई द टाइम मैं इसको सबमिट ही कर रहा होता तो कोई 30-40 आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको फास्ट भी होना है, इस वजह से आपने वो पहले से बना के रखना है। ठीक है, आपके सामने मैंने एक लाइव बिट भी कर दी। ठीक है, और बाय रिक्वेस्ट कब आई, क्यों आई है मुझे, क्योंकि मेरा लोगों का वो बना हुआ है। ठीक है, देखिए अभी और आया। देखिए अभी, देखिए मैंने रिफ्रेश किया था कुछ नहीं था, अब देखिए इसमें 56 है, इस पे 110 आए हुए हैं। ठीक है, अभी भी लोगों का ये क्या है भाई, टी शर्ट का इनको लोगो चाहिए, लेकिन क्या है कि अब देखिए ना इतने इतने 110 बिट हो चुके हैं। अब ये चांस है कि मेरा पड़ेगा, मोर लाइकली ना ही नामुमकिन है ना ये पड़ेगा, तो वो बिट मेरी दाएं ही जानी है। ठीक है, तो कोशिश करें कि भाई एक्टिव होगा बंदा तो वो कर सकता है इतना। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते रहेंगे तो भाई आपको वो मिलती ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए 133 हो गए। ठीक है, अभी टी शर्ट पे 110 थे, कितनी जल्दी लोगों ने सबमिट किया ये किया। अब ज्यादातर जाहिर बात है क्यों जल्दी कर रहे हैं, वो सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग है ना कुछ भी नहीं चेंज करते। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं फाइवर आपको स्पैम पे ना कर दे, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन जरूर चेंज करें। ठीक है, और बाकी जो है वो एज इट इज रहने दे, लेकिन एक या दो लाइन जो आपने खुद चेंज करनी है। ठीक है, तो उससे ये होगा। वरना लोग क्या करते हैं, जैसे इधर आई रिक्वेस्ट खट करके सेंड किया, कॉपी पेस्ट एंटर। ठीक है, उसको आपने वो सिलेक्शन करना है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ी स्पीड आपकी काम करते के साथ साथ आपकी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो आसानी रहेगी। उसके अलावा जो है मैसेज अगर होगा तो यहाँ पे मैसेज आता है, फाइवर की तरफ से मैसेज आता है। गिग आपके जो बने हुए हैं उसी से आएगा ये। मुझे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मेरे गिग इस कैटेगरी में बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे जो गिग बने हुए हैं ना, किसके अंदर बने हुए हैं भाई, एक क्या है ब्लॉग राइटिंग की वजह से हिसाब से बना हुआ है, दूसरा है लोगों का, तीसरा है बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी का, चौथा है भाई एसईओ का, कंटेंट राइटिंग एसईओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब गेक एक वक्त में 7 अलाउ है, तो टेक्निकली मुझे 3 गेक और बना सकता हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने बनाए हुए नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है। भाई आप लोगों ने अपना आज जो है गुरु के ऊपर प्रोफाइल बना देना है। ठीक है, इंशाल्लाह हम जो है फिर कल करेंगे फ्रीलांसर, जो है ना इसमें से रह गया। ठीक है, फ्रीलांसर ये मेन साइट हो जाएगी अगर कर फ्रीलांसर कर लेंगे ना। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है बाकी जो है साइट उसके देखिए जो मेन साइट है ना वो ज़्यादातर यही कह लें आप, जो है फाइवर, फ्रीलांसर, गुरु, पीपल पर आवर, या उसके अलावा अपवर्क, ये मेन 5 जो बड़ी साइट है निस्बतन ना बाकियों के मुकाबले में। ठीक है, फिर हम जो है मूव कर जाएंगे स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से वेबसाइट के ऊपर। क्रेग लिस्ट है उसके अलावा, उससे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी जैसे आप लोग काम करना चाहते हैं ना, कुछ के प्रोजेक्ट हैं काम कर सकते हैं, तो मैंने बताया सिर्फ ये नहीं होता, लिंक्डइन के ऊपर जाके भी आप उनको सर्च कर सकते हैं उसके लोगों को। ठीक है, तो वो आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन पे मैंने बताया ना कि ऐड अपनी रेलिवेंट लोगों को कर लेंगे, तो क्या होगा, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च कर लिया ग्राफिक डिजाइनर या मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, या मार्केटिंग डायरेक्टर, आपने सर्च किया, अब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला जो है वो क्या होगा भाई, आपको प्रोजेक्ट दे सकता है। ठीक है, राइटिंग के प्रोजेक्ट भी वो कंपनी में जो है ना, यूजुअली मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये सारी चीजें करवा रहा होता है। ठीक है, वो वेबसाइट का से रिलेटेड जो है कंटेंट भी लिखवा रहा होता है, वो जो है क्या नाम है, उसके अलावा लोगो भी बनवा रहा होता है। ठीक है, यूजुअली कंपनी में लोगो तो बने हुए होते हैं, लेकिन उनको उनको क्या चाहिए होता है कि आर्ट डिजाइनर चाहिए होता है जो उनको वो अंडरस्टैंड कर सके। इसीलिए कल मैंने इतना टाइम लगा के जो है मैंने एक गाइडलाइन बताई। वजह क्यों बताई कि भाई देखें, लोगो डिजाइन वाले तो ज्यादातर नई कंपनियां होंगी ना। ठीक है, जो इनके लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैकडोनल्ड तो अपना लोगो नहीं बनवाएगा ना दोबारा, या कोक वाले, लेकिन वो अपने एड बनाएंगे। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होंगी वो अपने एड्स बनवाना चाहेंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है उन्हीं कंपनी को, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके आपने देखते होंगे ऐड ज़्यादा आते हैं, ठीक है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि भाई आपका हम फेसबुक का की पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आपके लिए हम कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, या आपके लिए हम सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैसेजेस भी बंदा कर सकता है। ठीक है, लिंक्डइन पे अगर आप ऐड करा लेंगे तो लिंक्डइन में तो फ्री है,
उसके बाद मैसेज करना। लेकिन अगर ऐड नहीं है तब वो पेड है, ठीक है। लेकिन कोई अगर आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उसके अलावा भी लिंक्डइन में अगर कनेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे आपके, तो उसके बाद क्या है, आप अपनी पोस्ट करेंगे और उसके बाद आपकी पोस्ट काफ़ी लोग देख सकते हैं। और रेलिवेंट अगर 300 400 500 लोगों ने भी देख ली तो उनमें से आपको कोई ना कोई ऑर्डर दे सकता है। लेकिन अब कनेक्शन ही आपके 500 से कम है तो फायदा नहीं है ना। कनेक्शन भी तो आपके हो, कम से कम 3-4 हज़ार कनेक्शन तो हो ना, जिस चीज़ में आप काम करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड। अब कोई क्वेश्चन है तो कर लें, इसलिए कि टाइम तो थोड़ा बचा हुआ है। देखिए सबसे जो है ना बेहतर ही जी यूनुस भाई कुछ पूछ रहे थे। जी, मैं फेसबुक का पेज मैंने बनाया तो जी जी उस पे शो हो रही है, लेकिन आगे काम नहीं हो रहा। ठीक है। नहीं, शॉप आपको का मैं तो व्हाट्सएप शो भी किया था। हो रहा है ना। शॉप देखिए, जो कैटेगरी आपने चूज की होती है ना, जिस कैटेगरी में आपने चूज पे शॉप अगर आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है, फिर उस पे जाके उसको क्रिएट करना पड़ेगा उसके अंदर प्रोडक्ट ना, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट है वो ऐड करने का ऑप्शन आता है। जब आप मोबाइल से अगर जा रहे हैं ना तो उससे शायद नहीं हो। आप फिर अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप से जाएंगे ना, तो जो कैटेगरी में आपने चूज किया हुआ है शॉप, ठीक है, तो वो जो है आपको बताएगी कि भाई ऐड प्रोडक्ट टू योर शॉप, ठीक है, या ऐड कैटलॉग टू योर शॉप, ठीक है। ये सारे ऑप्शन उसके अंदर नहीं होते मोबाइल के अंदर ना। जी अच्छा, व्हाट्सअप ग्रुप जो है मेरे ख्याल से सिर्फ यूनुस भाई ने ही बनाया है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज आपने भी ऐड नहीं की, ठीक है। अब असल में मसला क्या होता है ना, मैं व्हाट्सअप ग्रुप अगर मैं दिखाता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ ग्रुप में, ठीक है, अगर मैं दिखाता हूँ उसके ऊपर, ये जो है ना, ये खास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान में कस्टमर ढूंढ रहे हैं अपना किसी भी लेवल का ना, तो उनको बहुत फायदा है इससे ना। व्हाट्सअप फॉर बिजनेस अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, अगर लेकिन इससे मैं अगर क्या होगा ना, कंप्यूटर पे चलाता हूँ ना, देखिए इस पे मैं अब तो सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है, कुछ ऑप्शन आएंगे वो मैं आपको समझा सकता हूँ उससे, ठीक है, लेकिन सारे ऑप्शन नहीं आएंगे, वो मोबाइल से ही आएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपको ऑप्शन क्या देता है, ठीक है, आप जाएं, ठीक है, अपना क्रिएट रूम कर लेंगे। रूम यानी कि सेपरेट लोग जो है प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं। आप प्रोफाइल के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, ठीक है, प्रोफाइल के अंदर आप अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हैं, बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, अपने बिजनेस की डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रोफाइल में हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको फर्दर ऑप्शन जो मिल रहा है, लेबल का, लेबल अगर प्रोडक्ट आपने लगाई हुई है तो उसके हिसाब से ना, लेबल जैसे कोई प्रोडक्ट है, नया ऑर्डर है, ओल्ड ऑर्डर है, इस तरह के, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर कंप्लीशन ही अपने लिए लेबलिंग है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं क्रिएट रूम, यानी चंद लोगों के लिए ग्रुप में से ना। फिर सेटिंग जो है इसके अंदर नॉर्मल सेटिंग है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन ये ना। अब इसके अलावा अगर व्हाट्सअप बिजनेस आप डाउनलोड करेंगे ना मोबाइल के अंदर, तो उसमें एक और ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर आपने किसी किया होगा ना, ठीक है, मेरे ख्याल से यूनुस भाई ने किया हुआ है ना, ठीक है, अगर वो मोबाइल के जी ओपन करके देखें, उसके अंदर देखें, तो ऊपर राइट पे जो टैब है ना उस पर क्लिक करेंगे, तो उस पर आपको दे रहा है बिजनेस टूल, नजर आ रहा है आपको। जी आप में से कोई भी अगर करता है ना व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, तो उसमें आएगा बिजनेस टूल। बिजनेस टूल पे जब क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको अलाउ करेगा कैटलॉग, ठीक है। तो जब आप कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, जी तो आप अपना प्लस करके जब जाएंगे कैटलॉग पे, तो आपको वो क्या क्या दे देगा, अपना इमेज डाल दो प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा क्या सेल कर रहा है, परफ्यूम सेल कर रहा है या इतर सेल कर रहा है, पिक्चर इतर की डाल देगा, फिर आइटम नेम उसको दे देगा, भाई ये फॉर एग्जाम्पल ये जन्नतुल फिरदौस है, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है उसकी सेट करेगा, और मोर फील्ड में आ रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लिंक है उसका वेबसाइट का वो डाल देगा और वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जी तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इस पे शो नहीं हो रही, इसलिए मैं ना यकीन करें मैं चाह रहा था मैं यहाँ पे शो करा दूं, लेकिन ये सारी चीजें शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ना, क्योंकि मैंने अब ये कुछ ऑप्शन जो है ना व्हाट्सएप के उसमें शो नहीं होते जब डेस्कटॉप पे आके कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बाय और सेल करने का या सर्विस देने का, वो पूरा व्हाट्सएप फॉर बिजनेस बनाए,
उसके ऊपर अपना कैटलॉग बनाएं, कैटलॉग में मुख्तलिफ चीजें रखें। फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़े अगर सेल कर रहा है तो उस पर जैसे फेसबुक पे डालता है ऐड बना के, वो इधर डाल सकते हैं, आपको डायरेक्ट ऑर्डर आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो सबने ये कर लेना है कि भाई व्हाट्सएप फॉर बिजनेस जो है ना, ठीक है, अब इसको यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शेयर करा सकूं कि एक का कैटलॉग अगर है, तो ये व्हाट्सएप का प्रोफाइल कोई और कैसे दे सकते हैं जब व्हाट्सएप पे कैटलॉग का? दिखा रहा ये हूँ देखिए। कैटलॉग को जब तक शेयर नहीं करेंगे तो कोई। नहीं मैं बता नहीं, व्हाट्सएप नंबर तो आपने दिया हुआ है ना किसी ना किसी को, जी। तो उसी हिसाब से आपसे आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए आपने मार्केटिंग की अपने फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक पे आपने डाल दिया, ठीक है, ये चीज़ है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अभी भेजा ये पोस्ट ना, अब ये एक का बना हुआ है, ठीक है, कैटलॉग बना हुआ है। अब देखें ये नंबर इन्होंने वेबसाइट से वो दिया ना अपना, डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, ठीक है, एजुकेशन की। ठीक है, अब इन्होंने ये कैटलॉग बनाया हुआ है, ठीक है, प्रोफाइल में वीडियो एडिटिंग, इसका कोर्स करा रहे हैं, 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 तो ये सारी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है अंदर। ठीक है, आप ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, आपने टीचिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नाजरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बना ले एक नाजरा के लिए। फिर अगला आपने अगर हिफ्स कराना है तो हिफ्स का अलग बना ले, ठीक है, उसकी कंडीशन यहाँ लिख दें, ठीक है, पिक्चर अलग लिख दें, उसकी पिक्चर अलग होगी। तो उसमें कैटलॉग में ऑप्शन होता है प्लस करके एक आपका, अब इसने कितने सारे कोर्स बनाए हुए, स्क्रीनशॉट मैंने जो करके बताया 4 ना, ठीक है, आप देखेंगे ना इसको नंबर को ऐड कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कैटलॉग पे कितने सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और अगर कोई कपड़े का बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट 1 जो भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुर्ता शलवार है, बच्चों के कपड़े हैं, आपने मुख्तलिफ नाम उधर लिख दिए और उसकी प्राइस उधर लिख दी। ठीक है, अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इसकी मार्केटिंग आप फेसबुक से करेंगे ना। फेसबुक पेज आपने बना लिया, उस पर आपने व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाया हुआ है, व्हाट्सअप जो नंबर ऐड कराएंगे, वहाँ पे ऑप्शन होता है ना कि व्हाट्सअप आपने नंबर लिखा, वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, जो नंबर वो सेव करेगा, अगर आपका व्हाट्सअप और बिजनेस है उसके पास जाएगा उसके अंदर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह उसकी मार्केटिंग भी हो जाएगी पूरी। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आपको देखें डिजिटल मार्केटिंग में रोजाना नई नई चीजें आती रहती है। ठीक है, आज जैसे मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप पे भी पेमेंट का ऑप्शन है, लेकिन शायद वो पाकिस्तान में अभी ना हो। ठीक है, कुछ है ऐसी चीजें कि भाई व्हाट्सएप पे ही आपने बनाया और व्हाट्सएप में से ही आपने पेमेंट ले ली पूरी। ठीक है, लेकिन वो अभी शायद पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन क्या है कि रोजाना कोई नई चेंजेस आ रही है तो आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप में से फॉर एग्जाम्पल जो भी काम कर रहे हैं ना, किसी का सीवी बनाना है, आप उसका बना के बता दें, जो जो चीजें हमने बनाई है, ठीक है, जो गिग बनाया वो सारे यहाँ बना दे, इसी का लिंक फाइवर पे भी डाल दें। ठीक है, अब वो मैं बता नहीं सकता, हो सकता है कि मैं जूम अगर अपने मोबाइल से लॉग इन करता हूँ तो शायद उस पर उससे आ सकते बता सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि भाई उसमें आएगा एग्जैक्टली या नहीं आएगा, इसलिए कि वो उससे स्क्रीन शेयर मोबाइल की कराऊंगा ना, तो उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगर कोई और सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि एक एक तरीके से ना आप लोगों का कोई बेनिफिट हो जाए। अच्छा हाँ, कल के बारे में मैं ये सोच रहा था कि जुमरात का दिन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किसी और चीज़ के लिए, जैसे मैंने एक दफ़ा जुमरात को पिछले जुमरात को जॉब से रिलेटेड बताया था ना कि कैसे नौकरी आपको पाकिस्तान से बाहर मिल सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं कल जो है कोशिश करूंगा कि अपना लेक्चर प्रिपेयर करूं और जिससे फ़ायदा ज़्यादा लोगों को होगा। इसलिए बहुत सारे हैं उनको क्या नाम है, ये ग्राफिक डिजाइन नहीं सीखना है, बहुत सारे लोग हैं जिनको राइटिंग का काम नहीं करना है, लेकिन उनको कोई ना कोई चीज़ सेल करनी है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो है मार्केट में जाके सेल करते हैं, ठीक है, संडे मार्केट लगाते हैं, ठीक है, और भी उस तरह सेल कर रहे हैं। कुछ लोग जो है शॉप पे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई उनको चीज़ें खरीद सकते हैं, बेचने का तरीका नहीं पता। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और कोशिश ये करूँ कि भाई प्रोडक्ट जो है सेल पे भी लोग फोकस करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल जो है मैं पाकिस्तान में रहते हुए आप क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें बता दूं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि मैं एक दिन अगर लगाता हूँ, 4 दिन मैं वैसे पढ़ाता हूँ, एक दिन इस तरह बताता हूँ प्रोडक्ट का, तो आप लोग का भी दिमाग खुलेगा, हाँ भाई मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल की एसेसरीज का काम करना चाहता हूँ, अब मैं कैसे सेल करूँ। ठीक है, एसेसरीज मैं फॉर एग्जाम्पल कराची में रहता हूँ और मैं जाके खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो मैं किस तरह उसको सेल करूँ, इसलिए इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है उसमें। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है मुझे क्या क्या काम करना चाहिए, कोरियर कंपनी है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें करूँ। या कोई है बंदा वो किताब सेल करना चाहता है, ठीक है, कोई स्कूल की किताबें सेल करना चाहता है, अब तो कोई खुल गई ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब खुल गया ना, अब तो मैं ये बात कर सकता हूँ ना। कुछ दिन पहले करता तो कहते तो स्कूल तो बंद पड़े तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। बुक का कोई बुक सेलिंग का काम करना चाहता है, कोई इस तरह का करना चाहता है ना, तो मेरी ये कोशिश है कि भाई देखिए मैंने जब पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं जब पढ़ाऊँ तो उससे हर लेवल का बंदा कोई ना कोई हो, उसको फायदा उठा सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई एक, इसलिए मैंने 3 कोर्स को एक किया और उसके बाद जो भी चीज़ आती है ना वो मैं बता देता हूँ। यकीन करें, आप डिजी स्किल में जाए, कोई आपको नहीं बताएगा कि व्हाट्सएप पे कैसे करना है या व्हाट्सएप पर बिजनेस है, नहीं बताएगा, ठीक है। इसलिए वो पुरानी वीडियोस है, उस वक्त शायद उस तरह का ना हो। तो मेरी ये कोशिश होती है, इसलिए मैंने कोई खास टॉपिक नहीं डिस्कस की कि भाई यही पढ़ाना है ए टू जी ना, ठीक है। बहुत सारे लोग आज भी वही बना रहे हैं, वही फेसबुक के उसी पेज से बना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा कई ग्रुप भी बनाए हुए लोगों ने ना व्हाट्सएप के कि भाई डीजी स्किल, अब वो 2018 का फेसबुक पे अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो अब नहीं चलेगा वो, अब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो हमें भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमें उस हिसाब से चेंज करना चाहिए। आज आप सब क्लास ले रहे हैं जूम पे ले रहे हैं, ठीक है, आपने सबने जूम इंस्टॉल किया है इस वजह से ले रहे हैं, ठीक है। आज से चंद साल पहले जूम नहीं था तो कोई भी नहीं लेता था जूम का। यकीन करें, जूम के शायद 1 करोड़ जो है ना वो थे, कस्टमर थे जूम के। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के दरमियान जूम का बिजनेस बढ़ गया, 20 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हो गए जूम के। अब आप ये सोचे, ठीक है, हर चीज कोरोना में नुकसान में नहीं रहा, कुछ लोगों को फायदा भी रहा है। आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो इसी वजह से ना। मैं एक एग्जांपल लूं, मैं कैसे आ गया जूम पे। मुझे पाकिस्तान से एक लड़का था, उसको मैंने मैसेज किया तो उसने, मुझे था कि मुझे वीलॉगिंग करनी है। वीलॉगिंग क्या, मुझे घूमने का शौक है, ठीक है। अब घूमने का शौक है, मैं कई जगह कुल मुल्कों में घूमा, लेकिन कभी वहाँ की वीडियो वगैरह नहीं बनाई ना। तो मैं, मुझे ये था कि भाई मैं कभी वीडियो वगैरह बनाई नहीं है, तो मुझे ये शौक हुआ कि पाकिस्तान जो है, वो गोरे जो है ना उनको पता नहीं होता पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, ठीक है, मेजोरिटी लोगों को, ठीक है। अब मैं सऊदीया में रहता हूँ, अब ये लोग चले जाते हैं फ्रांस घूमने, चले जाते हैं उधर, चले जाते हैं यहाँ पे सऊदीया में भी या यूएई में भी ऐसा था, ठीक है। अब मेरा ये हुआ कि भाई अगर मैं इनको बताऊं पाकिस्तान कैसा है, ठीक है, जैसे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है, उसमें कितने ज्यादा गोरे हैं, 9,000 में से कम 5,000 गोरे होंगे। अब अपना वीडियो बना के अगर मैं उधर डालूं तो उनको पता चलेगा भाई पाकिस्तान भी एक जगह है, खूबसूरत है जगह है, ठीक है, वहां घूमना चाहिए, ठीक है, वहां जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, वो लोग जाएंगे देखेंगे। तो अब इसके लिए मैंने सोचा यार ये काम मैं बगैर वीलॉगिंग तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वो तकरीबन रमजान के दिन थे, एक हफ्ते पहले, रमजान से पहले मैंने क्या किया कि भाई कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, उनमें से एक ने जवाब दिया कि भाई मैं भी क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन लूंगा, तो आपको अगर सीखना है तो सीख लें, फ्री क्लासेस होंगी। मैंने फिर एक चंद दिन क्लास ली, 4-5, फिर रमजान शुरू हो गया, फिर मैंने खैर क्लास नहीं ली, फिर रमजान में तो खैर रोजे और इस तरह काम था तो मैंने वो काम नहीं किया। लेकिन यही है कि भाई मेरा कि व्लॉगिंग करके जो है ऐसे खास तौर पे वो हो उन ममालिक के लिए जो लोग पाकिस्तान ट्रैवल कम करते हैं, ठीक है। अभी भी व्लॉगिंग जो करते हैं ना, बनाते हैं ना, ज्यादातर वो किसके हिसाब से बनाते हैं कि भाई पाकिस्तानियों के हिसाब से ही बनाते हैं ना। मेरी ये कोशिश थी कि भाई कि आधा इंग्लिश में आधा उर्दू में करके, ताकि दोनों तरह के लोगों को फायदा हो जाए। तो उससे क्या होगा कि भाई जो है जगह की डिटेल बता दी कि भाई आप बाहर से आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, अगर पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तानी है या फॉरनर है, उनको वीज़ा रिक्वायरमेंट ये है, ऑन अराइवल वीज़ा है कुछ के लिए, और ये इन जगहों पे इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। फर्दर जो है कॉन्टैक्ट वगैरह ना, तो इससे क्या होगा कि भाई एज ए पाकिस्तानी कम से कम भाई ट्रैवल इंडस्ट्री लोग आएंगे ज़्यादा वहाँ पे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ज़्यादा आएंगे तो आपके एयरलाइन एयरपोर्ट उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, उसके अलावा ट्रैवल करेंगे तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बढ़ेगा, और जहाँ होटल वगैरह हैं वहाँ स्टे करेंगे, रेस्टोरेंट दिखाएंगे, फिर पाकिस्तान की प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली मुल्क को फ़ायदा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हज के लिए लोग सऊदी आते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हज की इनकम होती है 12 से 15 अरब डॉलर ना, 12-15 बिलियन डॉलर, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मनी जो भी हज के लिए आएगा भाई वो शॉपिंग भी करेगा यहाँ से, ठीक है, मक्के से खरीदता है, मदीने से खरीदता है, और वैसे ट्रैवल भी करेगा, ठीक है। तो वो जो इनडायरेक्ट इनकम होती है वो उससे ज़्यादा होती है, वो 2 से 3 टाइम ज़्यादा होती है जो डायरेक्ट हज की मनी की होती है। तो याद रखें जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो उस मुल्क को फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे चैनल हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मैं ये सारी ओपन डिस्कशन इसलिए कर रखता हूँ कि भाई आप लोगों को बेनिफिट हो कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, कि किस किस तरीके से बेनिफिट हमें डायरेक्ट भी हो सकता है, किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब का चैनल बनाते हैं डेली के आपके विजिटर, मैंने ये वाली बात पहले भी बताई थी कि अगर 5,000 भी ले आते हैं तो आपको अर्निंग हो सकती है ना, ठीक है। मैं वो दोबारा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि अगर इन्फ्लुएंस,
ठीक है। अगर थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है, ठीक है, मैं ये चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, पहले में भी मैंने बताई थी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके व्यूअर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल डेली के 20,000 हैं, ठीक है, वो मुश्किल है 20,000 व्यूअर लाना। तो एक ऐसा बंदे के लिए जो नया काम करे उसके लिए मुश्किल है, बाकियों के लिए आसान भी है। ठीक है, आप अगर 20,000 व्यूअर लेके आ जाते हैं डेली के, तो आपका अर्निंग के लेवल है 10,000 से 17,000 डॉलर साल के आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन रियलिस्टिक रह के भाई बंदा जो है ना, अगर कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा है, जैसे किचन का, लड़कियों के लिए तो बड़ा आसान है, कुकिंग का, खाने का, और इसका वीडियो बनाए तो उसको 1,000 लोग तो दिन का देख ही लेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल रियलिस्टिक देखे कि 1,000 के करीब लोग ला रहे हैं, तो आप इतनी साल के 1,00,000, हम तो पाकिस्तानी तो 1,70,000 ही बन जाएंगे ना, इतना अर्न कर सकते हैं डेली के अगर 1,000 व्यूज हैं। और अगर ज़्यादा है, आप लेके आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल 5,000 तक, 5,000 व्यूज के करीब अगर आप ले आते हैं, तो साल के आपको तकरीबन 4,000 डॉलर भी मिल सकते हैं, और कम से कम 2,500 डॉलर। ठीक है, अगर ये साल के 4,000 डॉलर आपको मिल रहे हैं, आपकी कैटेगरी ऐसी है, तो 4,000 डॉलर का मतलब है कि भाई आप 8-10 लाख रुपए की, 8 लाख के करीब इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम है ना ये। ठीक है, फिर यूट्यूब के अलावा और भी चीज़ें, लोग आपको कांटेक्ट भी करेंगे, आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के जरिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये क्या है, लर्निंग का आप बना लें या उसके हिसाब से बना लें। ठीक है, बहुत सारे लोग कपड़े सेल करने के लिए चैनल बना सकते हैं, उसके लिए बना सकते हैं, वीलॉगिंग के बना सकते हैं, खाने से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सर्च कर ले कि भाई यूट्यूब पे देखते कौन लोग हैं। ठीक है, मैंने आपको एक टूल बताया था, सोशल बेकर, अगर आप लोगों को याद होगा, सोशल ब्लेड या सोशल बेकर, दोनों पे आपको मिल सकती है कि यूट्यूब पे पहले चैनल कौन से हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से जो यूट्यूब के चैनल है, अगर आप देखना चाहें वो कौन से है ना, तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें स्टेट्स का जो ऑप्शन था, यूट्यूब के स्टेट्स हमने देखने हैं। ठीक है, अब यूट्यूब के अगर हम स्टेट देख रहे हैं, हमने कंट्री देख लिया, पाकिस्तान चूज कर लिया। ठीक है, ये भाई आप वही देखेंगे ना जो आपके मुल्क से पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान में यूट्यूब का चैनल नंबर 1 किसका है, अगर आप देखें पाकिस्तान में ARY का नंबर 1 है। ठीक है, पहले तो सारे चैनल ही है ना, ARY, हम, ठीक, कोक स्टूडियो और ये सारे दुनिया ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फर्दर। अब ये मुझे कह रहे लॉगिन करो, लॉगिन नहीं करना चाह रहा मैं इस वक्त ना। ठीक है, अच्छा, तो तकरीबन 50 आपको दिखा देगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, तो उस पर दिखा देगा 50। लेकिन मैं इस वक्त ये करना चाह रहा हूँ कि भाई जो पाकिस्तान में अगर चैनल हैं, इसके अलावा जो है ना, कोई और अगर इंडस्ट्री चूज कर लेता हूँ, ब्रांड्स के अलावा सेलिब्रिटी, कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी का अगर देखते हैं, कम्युनिटी के अंदर जो है, पर्सनल अगर देख लेते हैं, पर्सनल अगर चैनल है, तो ये पर्सनल चैनल में ये लोग हैं। ठीक है, इनके चैनल है, कितने सब्सक्राइबर हैं ये सारे ना। ठीक है, अब ये कुछ, ये भी इनके भी तो व्यूवर्स हैं ना। ठीक है, ये लोग भी तो वो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें नॉलेज बैंक है, इस्लामिक वीडियोस हैं, अब किसी का कोई है ना। ठीक है, ये भी देख ले कि भाई ये क्या क्या किससे रिलेटेड है। अब आपके पास टूल होंगे तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, टूल नहीं होंगे तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे खाने का, अगर कुकिंग का अगर है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों में देख ले तो आपको समझ आएगा कि भाई कुकिंग किस में होगा, लाइफ स्टाइल में अगर है। सही, ठीक है, तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। अभी इसको लॉगिन करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल भी आपको मिल जाएगी, इसलिए मेरे पास तो अभी फ़िलहाल इतने ऑप्शन नहीं है ना कि मैं आपको ज़्यादा दिखा सकूँ। ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा भाई कि भाई यूट्यूब वगैरह पे कौन से चैनल है, क्या चीज़ हम इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे जो है हमारा पेज जो है वो चैनल जो है ज़्यादा व्यूअरशिप हो सके। ठीक है, आज का लेसन ये ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल जो है, कल इंशाल्लाह जो है ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड क्लास होगी। टास्क यही है कि मैं इस पर भेज भी दूंगा कि आपने अकाउंट बनाना है इसके ऊपर, जो हमने पढ़ा आज, guru.com पे अकाउंट क्रिएट करना है।
ठीक है जी, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।